डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मयंक शुक्ला जी, जो समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित है और बरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय युवा नेता के तौर पर उभर भी रहे हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी जो विचारधारा है, किस तरीके से आप इससे प्रेरित हुए हैं, और जो अखिलेश यादव इस समय लगातार समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका संभावनाएं रहने वाली हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा, उसका मूल भाव है कि लोगों में समानता हो। समानता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि समान व्यवस्था, समान शिक्षा, समान चिकित्सा सबको मिलती रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी विचारधारा से ही जो समाज का उत्थान है वो संभव है, क्योंकि समाजवादी बीच का रास्ता अपनाता है। आज कोई अमीर है अमीर रहे, गरीब है अपना, पर गरीब को भी सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, और वो भी एक अच्छा जीवन जी पाए। यही मेन समाजवाद की परिकल्पना है। मैम जी, अगर देखा जाए तो युवाओं में इस समय राजनीति को लेकर लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कोई विशेष वजह है क्या? देखिए, युवाओं की राजनीति में हमेशा से भागीदारी रही है। आप आज़ादी की लड़ाई में भी देखें, युवाओं ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो हमारी आज़ादी में बहुत प्रभावशाली रहे। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मेरा कहना है कि अक्सर लोग कहते हैं राजनीति खराब है। अगर राजनीति खराब है और आप उसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं, तो आप उस खराब चीज़ को और पनपने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में एक वैक्यूम होता है। अगर आप नहीं भरेंगे तो कोई खराब आदमी भरेगा। अगर आप मानते हैं कि आप अच्छे हैं और अच्छी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है। मैम जी, एक सवाल मेरा और है। अगर देखा जाए तो जो सोशल वर्क की हम लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति एक ऐसा पेशा है जिससे सबसे ज़्यादा सोशल वर्क हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में कहा यह जाता है कि राजनीति में अगर कोई आता है तो वो धन उगाही के लिए आ रहा है, वो अपना रुतबा दिखाने के लिए आ रहा है। इन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति के माध्यम से आप जो काम कर सकते हैं वो आप किसी और माध्यम से नहीं कर सकते। जैसे मैं पर्यावरण को लेकर काम करता हूँ, पेड़ों को बचाने के लिए मैंने अभी लंबी लड़ाई लड़ी, जहाँ पे प्राकृतिक संप्रदायों का दुरुपयोग होता है, दोहन होता है, वहाँ पे मैं आवाज़ उठाता हूँ। इसके लिए मुझे राजनीति से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। राजनीति के माध्यम से आप कहीं जनप्रतिनिधि होकर जो आवाज़ उठा सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो सामान्यतः सामाजिक संगठन उतना प्रभावशाली मैंने अब तक देखा है कि नहीं रहते हैं। जब आप राजनीति का सहारा लेते हैं तो हमेशा आपका जो रिज़ल्ट है वो और बेहतर होता है। राजनीति पेशे में आने की कोई महत्वपूर्ण वजह आपको नज़र आई, या कौन आपका प्रेरणा स्रोत है इस राजनीतिक पेशे में? देखिए, मैं राजनीति में छात्र राजनीति से ही आ गया था, और मैं जब छात्र राजनीति में था तो मैं देखता था, अखिलेश जी को मैंने देखा शुरुआती दौर में, तो उनके, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार देखा मैंने, तो उनसे प्रभावित हुआ। उसी माध्यम से फिर मुझे लगा कि अब समाज के लिए कुछ करना है, समाजवादी पार्टी ही एक बेहतर विकल्प है। मैं अखिलेश जी को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, उनसे बहुत मुझे स्नेह है, और राजनीति से अलग भी मुझे उनसे बहुत प्रेम है। अगर बरेली की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि बरेली शहर के जो युवा हैं, उन्हें किस दिशा में अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए? देखिए, बरेली बहुत महत्वपूर्ण शहर है, लखनऊ और दिल्ली के बीच का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मगर कहा यह भी जाता है कि बरेली संभावनाओं का शहर है। बरेली संभावनाओं का शहर है, मगर दुर्भाग्य है कि बरेली के जो जनप्रतिनिधि रहे शहर के, खास तौर से, और जो सांसद और तमाम नेता रहे, उनकी ये कमी रही कि बरेली में उद्योग डेवलप नहीं कर पाए वो लोग। बरेली जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो पूरे उत्तराखंड को जोड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ता है, वहाँ पे एक अच्छा एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, या पीजी, मतलब कोई महत्वपूर्ण संस्थान होना चाहिए चिकित्सा को लेके। शिक्षा को लेके कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जो बरेली कॉलेज हमारा बहुत 150 से ज़्यादा साल पुराना है, उसको लेकर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं। तो संभावनाओं का शहर है, मगर मुझे लगता है कि जब अच्छी राजनीति होगी, अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे, तभी कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। इसलिए बरेली को उत्थान के लिए अब युवाओं को राजनीति में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। मयंक जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बरेली में पलायन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चूँकि आप बरेली से एक लंबा वास्ता रखते हैं, बरेली में ही आप पैदा भी हुए थे और बरेली को आपने काफ़ी करीब से भी देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसके पीछे की क्या वजह है जो पलायन इतनी तेज़ी से हो रहा है? बरेली के युवा जो है वो दिल्ली, मुंबई या उससे भी बाहर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन बरेली में रहने को पीछे हट रहे हैं।
देखिए मैं मुझे देखता हूँ कि मेरे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे और कॉलेज के फ्रेंड्स थे, आज 95% लोग बाहर चले गए हैं। जब उनसे बात होती है तो बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप ये मान के चलिए कि ना उद्योग है, ना कहीं कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब्स जनरेट हो पाएँ। और उद्योग लगाने को लेके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जब अच्छे जनप्रतिनिधि होंगे, अच्छे नेता होंगे, तो यहाँ पे नई फैक्ट्रीज़ लगेंगी, नया व्यापार डेवलप होगा, नया उद्योग लगेंगे, नई नौकरी आएंगी, तो जो पलायन है वो रुकेगा और जो बरेली के जो लोग हैं वो आज खुशहाली से यहाँ रह पाएंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। जब सब चीज़ें अच्छी हमें बरेली में उपलब्ध होंगी तो किसी को बरेली से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मयंक जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो भी युवा इस राजनीति में आना चाह रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर ढूंढना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, उन्हें किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने छात्र राजनीति से ही शुरुआत की थी, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, अगर राजनीति में आप एंटर कर रहे हैं तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है? अगर आपको देश से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, समाज से प्रेम है और आप ये चाहते हैं कि समाज अच्छा रहे, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति के माध्यम से आप जो काम कर सकते हैं वो और किसी माध्यम से नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, युवाओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने बरेली को सुंदर कैसे कर पाएँ। प्रदेश और देश की बात बाद में करें, पहले बरेली की बात करते हैं। अगर बरेली को आपको अच्छा करना है तो जब आप राजनीति में आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि होंगे, विधानसभा में और लोकसभा में अपनी बात अच्छे से उठा पाएंगे, अच्छी योजनाएं बरेली को मिलेंगी जिससे बरेली का विकास होगा। वही बरेली की खुशहाली का मेन रास्ता होगा। बिल्कुल, बरेली का विकास होगा और ज़रूरी भी है कि राजनीति के माध्यम से अगर विकास होता है तो बहुत अच्छी बात है। मयंक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। अगर बात की जाए, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने प्रकृति के लिए बहुत काम किया है, पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है, आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इस प्रकृति में, पर्यावरण संरक्षण में। लेकिन अगर बात की जाए तो जब 2 से 3 साल पहले जब हमने कोरोना की मार झेली, उस वक्त पर्यावरण का जो हम लोगों ने संरक्षण नहीं किया था, वो चीज़ निकल कर सामने आई कि जब आपने प्रकृति को हानि पहुंचाई है तो प्रकृति ने पलट के जवाब भी दिया है। तो युवा किस तरीके से इसमें दिलचस्पी लें, पर्यावरण संरक्षण में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आपने बात, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा जब सारी गाड़ियां रुक गईं, फैक्ट्रीज़ बंद हो गईं, उसके बाद प्रकृति ने अपने आप को, अपनी जो खूबसूरती है, जो अपनी स्वच्छता है, उसे दिखाया। हवाएं साफ़ हो गई, बरेली से ही नैनीताल के पहाड़ दिखने लगे। अब युवाओं को चाहिए, क्योंकि युवा भविष्य हैं और भविष्य प्रकृति से ही है। जब हमारे जितने भी तालाब हैं ज़्यादातर सूख चुके हैं, ठीक है, हमारे जो अंदर ज़मीन का वाटर है उससे हम लोग लगातार दोहन कर रहे हैं। आप समझिए कि उसके बाद क्या करेंगे? ये पेड़ हैं, बरेली में करीब 10,000 पेड़ काट दिए गए पिछले 2 साल के अंदर। क्या उनका हमारे पर्यावरण पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या यहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा, एयर इंडेक्स जो है हमारा, वो 200 पार कर गया बरेली के अंदर। मैंने उसको शेयर भी करा जगह पे, सोशल मीडिया पे भी। तो हमारा अगर युवा प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं होगा, अगर उसके अंदर चेतना नहीं आएगी, तो आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होगा। राजनीति, समाज सेवा सब अपनी जगह रह जाएगी। जब प्रकृति ही नहीं बचेगी तो दुनिया भी नहीं बचेगी। ये बात एक एक युवा को समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भी युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको ये समझना ज़रूरी होगा कि अगर पर्यावरण संरक्षण आप नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मयंक जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे सफल युवाओं की, या यूँ कहें 40 सफल युवाओं की कहानियों को हम लोग अन्य युवाओं तक पहुँचा रहे हैं। 40 लीडर्स अंडर 40 एक विशेष सीरीज़ डेली इंसाइडर की चल रही है। इस विशेष सीरीज़ के बारे में आप कुछ विशेष कमेंट करना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डेली इंसाइडर को, जो इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। और जीवन में अच्छे काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप प्रकृति, पर्यावरण को लेके, समाज को लेके, तमाम और ऐसे विषय हैं जिनको लेके काम करें। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार की मुहिम जो चला रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ेगी और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी जिनको आपने सुना, समझा और जाना, वो थे मयंक शुक्ला जी, मोंटी, जो समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को उन्होंने यही एकमात्र संदेश दिया है कि अगर आप पर्यावरण से प्यार करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो आगे आने वाला भविष्य आपका सुनहरा होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर ये प्रकृति, ये पर्यावरण हमसे दूर हो गया तो हमारा जीवन भी हमसे दूर हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।